कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। अगर आपका मकर राशि है या तो मकर लग्न है या तो मकर सन साइन है, ठीक है, यानी दैट मीन्स सन साइन, मून साइन एंड असेंडेंट, कोई भी जगह पे अगर आपका मकर है तो आप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, आप सुन सकते हो, ठीक है। ये रीडिंग है 3 पत्ते का, 3 कार्ड का। कैसा कैसा है आपका, एक पास्ट एनर्जी का है, एक प्रेजेंट एनर्जी का है और एक फ्यूचर एनर्जी का है। हम देख लेंगे आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी को। मुद्दा यही रहेगा, आपका हमारा जो फोकस रहेगा रीडिंग का वो है आपका लव लाइफ, आपका ज़िंदगी में जो लव के लेके उतार चढ़ाव चल रहा है उसको देख लेंगे। तो पहला कार्ड मकर यानी कैप्रिकॉर्न का पास्ट लव एनर्जी यांग, ओके। द प्रेजेंट एनर्जी regeneration and the future energy between worlds. वाओ, ये कार्ड पहली बार निकला मेरा, ब्यूटीफुल। देखिए आपका पास्ट एनर्जी क्या बोल रहा है, यान, सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ आपका पार्टनर का एक अच्छा कम्युनिकेशन बन रहा था, अच्छा कनेक्शन बन रहा था। मतलब हाले हाले से ही प्यार का मेरा ना लिरिक्स बहुत गड़बड़ होता है, यू नो, बट इतना ज़बरदस्त सुर आ जाता है ना एक एक जगह पे। जैसे यहाँ पे वही ऐसा एहसास हो रहा है जैसे थोड़ा हौले हौले से, नहीं धीरे धीरे से प्यार हो रहा था। अब दोनों में मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी तकरार होने शुरू हुई थी और यू आर एंजॉइंग, क्योंकि कार्ड नंबर है 1। तो आपके ज़िंदगी का जैसे कुछ अच्छे पल चल रहे थे ज़िंदगी में, ठीक है, और उस पल को आप इंजॉय कर रहे थे। तो प्रेजेंट में क्या हो गया, 46, 6 + 4 = 10, तो कुछ ख़त्म हो रहा है। और आप ना जैसे देखो, एक बात देखो, जैसे ये सारी जगह पे ना जैसे वोल्केनो टाइप का नहीं आ रहा है, लग रहा है जैसे मिट्टी के अंदर अग्नि, यू नो, आग, फायर है, और जैसे उसी में भी एक पौधा, एक पेड़ जीने का कोशिश कर रहा है। मतलब आपको जलती जलन, आपके चारों तरफ बहुत जलन, मे बी इट इज़ ड्यू टू किसी की जेलसी हो सकती है, या तो फिर आपके पार्टनर आपको बहुत जला रहा है फिर भी आप जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हो, बट समथिंग इज़ एंडिंग। आपका फ्यूचर क्या है, देखो इस कार्ड को देखो भाई, कितना सुंदर है, वर्ल्ड इन बिटवीन। जैसे इस तरफ ब्लैक एंड वाइट, आप ना ब्लैक एंड वाइट मतलब नेगेटिव, यस दिस एनर्जी, ये देखो इस एनर्जी को देखो, जैसे ये जो धुआं सा, यू नो, जैसे जला हुआ भूकंप, उसके बाद से ना आप फिर ग्रीनरी की तरफ जा रहे हो। मतलब एक नेगेटिव अप्रोच से आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी की एक अच्छी तरफ, अच्छी डायरेक्शन की तरफ मूव ऑन कर रहे हो। That's good. This is the card number 3. 3 is also 3 क्या कहता है कि spirits are with you, good blessings are with you, love and affection is with you. अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। एग्जैक्टली, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आप बस मांगते रहो उस परवरदिगार से और किसी से मत मांगना, ठीक है। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे, बट इस लेनोर्मैन डेक से भी पहले 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, देख लेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं हमारे स्पिरिट, ओके। रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी चैनल पे अगर आप लोग पहली दफ़ा आए हैं, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और अगर आप पुराने हैं, मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच, ऐसे ही जुड़े रहिए प्लीज़। ओके, लेट्स गो फॉर द फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट कार्ड द क्रॉस रोड, सेकेंड कार्ड द स्टार्स, थर्ड कार्ड द शिप। ओ 3 दो बार 3 आ गया, वेरी नाइस। अभी स्टोरी में कुछ ट्विस्ट आने वाला है, मुझे तो वही दिख रहा है, स्टोरी में भाई ट्विस्ट है। दैट्स गुड। क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और देख लेंगे ये स्टोरी किस तरफ चलते हैं। कैप्रिकॉर्न आपकी ज़िंदगी की लव स्टोरी की किस तरफ टर्न ले रहे हैं वो देखना चाहेंगे। ओके, द फर्स्ट कार्ड, लियो एनर्जी, द स्ट्रेंथ। सेकेंड कार्ड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। थर्ड कार्ड द क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
9 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and 8 of Wands, communication, 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. आपका जो पास्ट एनर्जी है ना, उससे शुरू करेंगे। पहली बात तो ये है कि आपने किसी ऐसे इंसान को अपना पार्टनर सोचे हैं जिन्होंने आपको हर वक्त मझधार पे छोड़ के गए हैं। जैसे आप उनके हाथ कैसे, फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं, आपने जिसको चूज़ किया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट पर्सन इज़ अ लियो, यस दैट पर्सन इज़ अ लियो। ये जो इंसान है ना, इन्होंने, आपने इनका हाथ पकड़ा, आपको बहुत महफूज लगा कि नहीं, आई एम वेरी सिक्योर विद दिस पर्सन। अभी आप चल रहे हो, चलते चलते अचानक से कोई भी रास्ते की मिडल ऑफ द रोड आपको उन्होंने ना हाथ छोड़ के बोले ठीक है तुम आगे बढ़ो, हम आ रहे हैं बोल के शायद 10 दिन कहीं नहीं है, फिर 10 दिन बाद अचानक से आके हाँ कैसे हो, हाउ आर यू। सो इट्स अ गैप कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में कोई सिंसियरिटी नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, इस रिलेशनशिप में उनके तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया वो आपकी तरफ से है। एग्जैक्टली बार बार उन्होंने आपको मझधार पे छोड़ा है। कार्ड नंबर 22, द क्रॉस रोड। हर बार आपको उनको लगा है कि ही इज़ द नंबर 1 इन योर लाइफ। वो एक नंबर है, वही है जिनके लिए आप जिंदा हो, वही है जिनके प्यार में आप मर जाने के लिए भी तैयार हो, बट वो हर वक्त आपको अकेले छोड़े हैं। फाइनली पास्ट कुछ दिनों पहले फाइनली आप 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी में हो। जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस, मे बी पता नहीं क्यों मैं आज आपका कैप्रिकॉर्न आपका रीडिंग करते करते बार बार एक्यूरियस बोल रही हूँ। हो सकता है कि आपका कम्बिनेशन हो, कि आप कैप्रिकॉर्न एंड एक्यूरियस के कम्बिनेशन हो सकते हो। नहीं तो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपके अंदर जो है ना, जो एनर्जी मुझे मिल रहा है, हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न एंड कोई फायर साइन हो, सैजिटेरियस हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, बट मुझे ये लग रहा है कि इस इंसान ने आपको बड़ा दुख दिया। सिर्फ एक बार में नहीं दुख दिया, एपिसोड आफ्टर एपिसोड। जैसे एक बार में इनका मन नहीं भरता, बार बार दो तो और खुरेद के, और बार बार आप पता नहीं क्या चीज़ देख के आप उनको माफ़ करते रहे और दुख लेते रहे, माफ़ करते रहे, दुख लेते रहे। फाइनली इफ़ यू कांट टेक द फाइनल स्टेप, अभी भी अगर आप फाइनल स्टेप नहीं ले पाते हो, अभी भी अगर इस इंसान को आप छोड़ नहीं पाते हो, सच में आपके लिए बड़ा दुखदायक परिस्थिति क्रिएट होगा। ठीक है, सो ये आपका पास्ट एनर्जी में हमें देख रहा है। आपका प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में भी वही है, लाइक रीजेनरेशन। आपने ना खुद को रीजेनरेट करना शुरू कर दिया। व्हाट इज़ कॉल्ड रीजेनरेट मतलब खुद को नई सिलसिले में तैयार करना, नए पैक में रेडी करना। जैसे होता है ना, पहले के ज़माने में हम लोग नींबू पानी आराम से शिकंजी पीते थे, गर्मी में बाहर से जब भी आते थे। बचपन में इतना ग्लूकोन डी वगैरह सब नहीं था उतना, कभी कभी रसना पिया करते थे। आजकल देखो कोई बहुत सारे ब्रांड की ऐसे जूस मिलते हैं, पता नहीं कितना रियल है, बट नाम तो रियल लिखा हुआ रहता है। वो लोग आते हैं फटाफट से डाल के पी लेते हैं। हमको अजीब लगता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे नींबू पानी तो अच्छा था। तो आप ना खुद के साथ हर एक परिस्थिति के साथ खुद को ढालते मतलब आप खुद को बार बार चेंज कर रहे हो, बट फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में 0 आ रहा है, बट सामने वाले को देखते हुए आप कितना कुछ कर रहे हो, खुद को चेंज कर रहे हो। तो स्पिरिट क्या बोल रहा है? अच्छा, ये कार्ड नंबर है 46। 4 + 6 = 10। मतलब ये जो आप कर रहे हो ना, चेंज होते होते एक वक्त ऐसा आ रहा है कि आपको लग रहा है आप छोड़ देते हैं, यार इसके पीछे और कितना मेहनत करेंगे। और स्पिरिट बोल रहा है एग्जैक्टली कार्ड नंबर 16। 6 + 1 = 7। यही स्पिरिट का ब्लेसिंग है। यही स्पिरिट कहना चाह रहे हैं कि लीव दिस मैन, लीव दिस पर्सन, लीव दिस वुमन, हुएवर इट इज़। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि ये इंसान आपको और कुछ दे ना दे, आपकी ज़िंदगी की सुकून को तो आराम से हटा सकते हैं, क्योंकि आपके अभी ना नसीब में बहुत कुछ लिखा हुआ है। नाउ आपके प्रोस्पेरिटी की टाइम है। अभी आपके सामने आपकी प्रोस्पेरिटी है, आपकी अबंडेंस है, आपको बहुत धन संपदा मिल सकता है, बहुत अच्छा पोजीशन मिल सकता है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं, बहुत अच्छे
कोलैबोरेशन वर्क मिल सकते हैं। कोई भी जो भी फील्ड में आप है, आपके फील्ड के अनुसार आपको बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, राइट, थैंक यू सो मच स्पिरिट, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खुल रहा है इस वक्त। अगर आप उस पुराने ख्यालों में डूबे रहेंगे, उस इंसान के लिए ही इंतज़ार करते रहेंगे जिसके आंखों में आपके लिए कोई गहराई नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई मतलब कोई कमिटमेंट ही नहीं है, तो आप बेवकूफ़ी करेंगे। इसीलिए स्पिरिट खुद बोल रहा है, प्लीज़ अभी आप ना ये पिछले वाला जो ज़िंदगी है, जिस ज़िंदगी में आपने सिर्फ इंतज़ार किया है, जिस ज़िंदगी में आपने सिर्फ उसी से उम्मीद किया है जिन्होंने आपको कुछ नहीं दे पाए, अभी उसको छोड़िए और किस्मत की हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि किस्मत चाहते हैं आपको रानी बनाना, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एरीज। हो सकता है कि आप एरीज एंड कैप्रिकॉर्न के कम्बिनेशन में हो। अगर आपका कम्बिनेशन एरीज एंड कैप्रिकॉर्न है तो मैं आपको बार बार बोलना चाहूँगी कि आपका लकी कलर विल बी येलो। आप येलो कलर पहना करो, ग्रीन कलर पहना करो, और आपके सामने बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, नए नए पैसों की बातें होगी, मतलब कमिटमेंट्स आएंगे और बहुत सारे प्रपोजल्स आप साइन करेंगे, बहुत पैसा आपके कॉन्टैक्ट आप साइन करेंगे, ठीक है। सो अभी फ्यूचर का एनर्जी क्या बोल रहा है? फ्यूचर के एनर्जी में बोल रहा है कार्ड नंबर 3, दी बिटवीन वर्ल्ड। बिटवीन जैसे एक अंधेरी दुनिया से एक रोशनदार दुनिया की तरफ आप चल पड़े हैं। आपका एक पैर अंधेरी दुनिया में अभी भी है, बट दूसरा पैर देखिए ऑलरेडी रोशन वाला दुनिया पे आप निकल पड़े हैं। उसके बाद अगेन द कार्ड नंबर 3, तो ये जो 3 नंबर 3 है ना, ये बोल रहा है जैसे आपकी जो गाइड्स है, आपके जो स्पिरिट्स है, ये आपको गाइड करके ले जा रहे हैं। आप चिंता ना करो। हो सकता है कि आपका विदेश यात्रा हो सकता है कि आपको विदेश भ्रमण करने जाना पड़े, आपको देश के बाहर जाना पड़े, या तो देश के अंदर ही छोटा छोटा ट्रिप, बार बार आपको ट्रिप मिले, आप बहुत जगह घूमें काम के सिलसिले में। आप क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी में बिलोंग कर रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी का मतलब है यू आर टॉकिंग लॉजिकली। अभी आप लॉजिकली बात कर रहे हो, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई इमोशन की बात नहीं है। इमोशन की लड्डू आप बहुत घोल लिया आप, अभी आपको और मन नहीं कर रहा है कि बहुत हो गया भाई, इमोशन को साइड रख, अभी लॉजिकली बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं। ज़िंदगी प्रैक्टिकल ग्राउंड में हम लोगों को बिताना पड़ता है, और उसी के हिसाब से आप ना अभी प्रैक्टिकल बनने का कोशिश कर रहे हो। और अगर वो इंसान फिर से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है बात करने, तो आप इतना लॉजिक अप्लाई करके उनके साथ बात करते हो कि वो खुद हैरान हो जा रहा है कि व्हाट इज़ दिस मैन, इनसे तो हम कभी नहीं मिले, इनका बात करने का तरीका देखो एकदम चेंज, व्हाट एन एटीट्यूड यार, व्हाट इज़ इट। तो आपको ना एक चेंज हुआ, कंप्लीट चेंज हुआ, एक इंसान करके वो देख रहा है, और वो कंप्लीटली मतलब वो इंसान कंप्लीटली ख़त्म है। वो इंसान के अंदर और कोई जोश ही नहीं भरा हुआ है। उनको ऐसा लग रहा है माय गुडनेस, मैं तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया, इतना अच्छा मौका था, मैंने इसी को गवा दिया, ऐसा उनको लगेगा। सो फ्यूचर भी आपका बहुत अच्छा है। एटलीस्ट आपको रियलाइजेशन तो हुआ, एटलीस्ट आपने तो इतना समझ लिया कि चलो भाई अभी अंधेरे से रोशन वाला दुनिया की तरफ जाना पड़ेगा। तो आपका ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है कि प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। एग्जैक्टली, स्पिरिट गाइड आपके साथ हर वक्त है, इसीलिए तो आपको वो ब्लेसिंग, वो हेवन का साथ कनेक्शन महसूस हो रहा है, और अब जो मांगोगे वही आपको मिलेगा, क्योंकि वो कनेक्शन आपके अंदर है। आपके अंदर वो ऐसा एक कनेक्शन पैदा हो गया है कि जैसे मैनिफेस्टेशन, फटाफट से आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है। व्हाटएवर यू आर आस्किंग यू आर गेटिंग। तो प्रेयर करो, कंटेम्पलेट करो, और आप कनेक्शन महसूस करोगे हेवन के साथ। उसके साथ साथ आपको जो चाहिए वही आपको मिलता रहेगा। आप चिंता ना करो, कभी भी कोई चिंता ना करो मकर राशि, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ रहा है कि यू आर कंप्लीटली ब्लेस्ड, यू आर कंप्लीटली गाइडेड, you are completely accompanied by the guidance, by the soul, higher consciousness। इसीलिए आप कोई चिंता ना करो। जिसने आपको मतलब दुख दिया है वो खुद अपना दुख का पिटोरा लेके निकल जाएगा। आप एक नई दुनिया की तरफ ऑलरेडी चल पड़े हो। सो प्लान अकॉर्डिंगली, उसी फ्यूचर की ज़िंदगी की तरफ प्लान करते रहो, पीछे मुड़ के मत देखो, क्योंकि पीछे का दुनिया में आपके लिए और कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है ना? चलो फिर मिलेंगे दूसरा वाला रीडिंग लेके, तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए। ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म होता है, और या टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, थैंक यू सो मच।